हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हम इसमें करने वाले हैं इसका प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो कि इस वीडियो का सेट नंबर 10 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कहानियां बताने में स्किल्ड होता है, दक्ष होता है, यानी जो कहानियां बहुत अच्छे से बता सकता है, उसको क्या कहते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वेंट्रल, रिकाउंटर, फैनेटिक और टायरो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम क्वेश्चन का आंसर तो बताते ही हैं, साथ साथ में इसमें जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसका भी अ, एक समरी बताया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रिकाउंटर। रिकाउंटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कहानियों को बहुत ही फनी में यानी बहुत ही फनी तरीके से बताने में सक्षम होता है, उसको हम रिकाउंटर बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बचे हुए वर्ड को देख लेते हैं। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विद द अंडरसाइड फिश आर एनिमल, मतलब फिश या एनिमल के अंडर साइड से जो कनेक्टेड होता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। ओके, रिकाउंटर मैंने आपको बता दिया, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी वे, मतलब एक ऐसा आदमी जो कहानियों को बहुत ही मजाकिया तरीके से बताने में स्किल होता है, उसको हम रिकाउंटर बोलते हैं। फैनेटिक का मतलब हिंदी में कट्टर होता है, मतलब अ पर्सन हु इज वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियन स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स या रिलीजन को लेकर के उसका बहुत डेंजर ओपिनियन होगा। वो जिस चीज़ को मानता रहेगा सिर्फ उसी को मानेगा, उसको हम फैनेटिक बोलते हैं। ऐसा आदमी जो रिलीजियस या पॉलिटिक्स मैटर में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है, एकदम मतलब गुस्सा कर सकता है, जोश आ सकता है उस बात पर। टायरो का मतलब क्या होता है? टायरो का मतलब होता है नौसिखिए, एकदम नया। अ पर्सन हु इज न्यू इन एन एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा कोई पर्सन जो किसी एक्टिविटी में एकदम नया होता है, उसको हम टायरो बोलते हैं। इसको अमेचर भी बोला जाता है। अमेचर का मतलब नौसिखिए, ये कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन है आपका, फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ फायर का मतलब होता है आग का डर। तो आग का डर किसे कहते हैं? तो आग के लिए एक रूट वर्ड जो बना हुआ उसको हम बोलते हैं आसन। ये हालांकि लिखा आसन होता है लेकिन पढ़ते हैं आसन, तो इसको हम असनोफोबिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असनोफोबिया। असनोफोबिया का मतलब होता है आग से डर। ओके, तो बाकी जितने ऑप्शन है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। असनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फायर होता है, आप जान ही गए हैं। और एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोफोबिया को याद कीजिए एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो स्टार, नक्षत्र, ग्रह, इन सब से रिलेटेड होता है। इरेशनल फियर ऑफ स्टार्स एंड स्पेस, मतलब स्पेस और स्टार का जो एक अतर्किक भय होता है उसको हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अगला है एस्ट्राफोबिया। देखो ये है एस्ट्रोफोबिया, ये है आपका एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया का मतलब क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, यानी जो गड़गड़ाहट होती है, जो लाइटनिंग चमकती है, जैसे पानी बरसने लगता है तो बहुत तेज बादल गड़गड़ाता है, लाइट चमकती है, तो उसका जो डर होता है उसको हम एस्ट्राफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोफोबिया का मतलब स्टार्स का डर, और एस्ट्राफोबिया मतलब थंडर या लाइटनिंग का डर। अगला है आपका एरोनोफोबिया। एरोनोफोबिया का मतलब क्या होता है? एरनफोबिया, एरनफोबिया का मतलब फियर ऑफ मेन आर मेल, मतलब आदमियों का डर, स्पेशली मेन के लिए। तो मेन का जो डर होता है, आदमियों से जो डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरनफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑनरेबली, सम्मान पूर्वक डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है वैसे निकालना तो नहीं कहेंगे, डिस्चार्ज कर देना। फ्रॉम हिज सर्विस, उसकी सेवा से, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी सेवा से सम्मान पूर्वक मुक्त किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? तो हम इस चीज को बोलते हैं ट्रांट। क्या बोलते हैं? ट्रांट। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ट्रांट का मतलब होता है कि जैसे रिटायर होता है आदमी, तो सम्मान पूर्वक जब रिटायर होता है तो उसको हम इमेरिटस बोलते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए वर्ड की मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग साथ में इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब भी वन वर्ड आए, ताकि अपन नहीं तो ऐसे मैं बता दूं, बेलीग्रेंट मतलब लड़ाकू, ट्रांट मतलब आवारा, मर्सनरी मतलब पैसे के लिए काम करने वाला, तो आप शायद ना समझ पाए, लेकिन इंग्लिश मीनिंग एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझें। देखो बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया लड़ाकू, यानी रेडी आर विलिंग टू फाइट, जो लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है या एकदम उसकी इच्छा भरी रहती है मुझे लड़ाई करना है।
ट्रांट का मतलब क्या होता है? आवारा, यानी जो बिना बताए कहीं गायब हो जाए। अ चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, जो स्कूल की बिना परमिशन से गायब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांट बोलते हैं। इमेरिटस मैंने बता दिया, नो लॉन्गर हैविंग पोजीशन स्पेशली इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से इसी जगह पर अपनी पोजीशन पर ना रह जाना, क्या कहलाएगा? इमेरिटस, यानी सेवा मुक्त हो जाना। और मर्सनरी का मतलब क्या होता है? वर्किंग ओनली फॉर मनी, यानी केवल पैसे के लिए काम करने वाला मर्सनरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब एक ऐसी परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अवधारणा, एक ऐसी अवधारणा जिसमें कोई रियलिटी नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साइनिज्म, इल्यूजन और ऑप्टिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो साइनिज्म का मतलब क्या होता है? साइनिज्म का मतलब होता है निंदावाद, यानी जैसे आपकी कोई मदद करता है तो आपको लगे अरे मदद कर रहा है तो ये अपना ही कुछ फायदा देखकर मदद कर रहा है। तो द बिलीव दैट पीपुल आर प्राइमरली मोटिवेट बाय सेल्फ इंटरेस्ट, या ऐसा विश्वास या ऐसा मानना कि जो लोग होते हैं, कोई व्यक्ति है, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए इस चीज़ से मोटिवेट हुआ है। जैसे कोई आपकी मदद कर रहा है तो आपको लगेगा नहीं उसको मेरी मदद करने से कुछ फायदा हो रहा होगा इसलिए वो मेरी मदद कर रहा है, मतलब हर जगह वो आपकी निंदा करेगा। हेलुसिनेशन मतलब मैंने आपको बता दिया, सीइंग आर हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, मतलब किसी ऐसी चीज को देखना या सुनना जो वहां पर है नहीं। अब जैसे रात में 12 बजे उठे, ओके, और रात में 12 बजे उठे, देखे तुम्हारे सामने कुछ ऐसे गोला गोला बैठा हुआ है, आपको लग रहा है चुड़ैल बैठी हुई है, अब आप बहुत डर गए, फिर गए अपने खाट पर सो गए, सुबह उठे तो देखे कि वहां पर बोरा रखा हुआ था, तो ये क्या? हेलुसिनेशन। ओके। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन का मतलब ये भ्रम होता है। अ फॉल्स आइडिया, बिलीफ आर इंप्रेशन, मतलब एक झूठा विचार, आइडिया, इंप्रेशन, छाप को इल्यूजन बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों ऑप्शन मिलते जुलते थे, लेकिन हेलुसिनेशन ही सही हमारा आंसर होगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, यानी किसी चीज के होने की आशा है, ऐसा हो सकता है। द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, ऐसा ऐसी फीलिंग की जो हमारा भविष्य है वो अच्छा होगा, सफल होगा, मतलब बढ़िया होगा, तो ये ऑप्टिमिज्म है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन डिवोटेड आप काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, यानी एक ऐसा आदमी जो काइंड फीलिंग या सिंपैथी, मतलब दयालुता की भावना या सहानुभूति से एकदम डिवोट होता है, अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं? कैलाश। इसको याद कर लेना, कैलाश पर जो कोई चला गया एकदम सहानुभूति, फीलिंग, भावना, इन सबसे वो एकदम परे हो जाता है, तो कैलाश मतलब क्या? तो वैसे हिंदी में इसको कठोर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश। बाकी क्रेडुलस, गुलिबल और बोहेमियन बता देता हूँ आपको। कैलस मतलब मैंने आपको बता दिया, अनकाइंड, क्रूल, विदाउट सिंपैथी और फीलिंग फॉर अदर, मतलब किसी और के लिए ना उसके दिल में कोई सिंपैथी है, वो क्रूल है, अनकाइंड होता है। क्रेडुलस मतलब क्या होता है? क्रेडुलस को हिंदी में बोलते हैं भोला भाला। हु बिलीव्स एट समवन इजिली, जो किसी पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। गुलिबल का मतलब क्या होता है? गुलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। दैट कैन बी चीटेड इजिली, मतलब जिसे आसानी से ठगा जा सकता है। और बोहिमन का मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट फॉलो द सोशल रूल ऑफ द सोशल लाइफ, मतलब ऐसा पर्सन जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता, उसका खुद का अपना, इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़ि मुक्त। क्या बोलते हैं? रूढ़ि मुक्त, यानी रूढ़ि परंपरा से वो मुक्त होता है, वो अपने खुद के नियम बनाता है, उसको बोहिमियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु ईट्स टू मच, यानी ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो बहुत ज्यादा खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लूटन बोलते हैं। देखो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, अगर इसको या इडियम्स, अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने ही चैनल पर ब्लैक बुक का कंप्लीट OWS और इडियम्स पढ़ा दिया। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कोई सा भी, मतलब SSC तो फेवरेट होती है उसकी, ना जान लीजिए। ठीक है, तो इस फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला है कि जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्लूटन बोलते हैं। याद करना है कि ग्लू खाएगा टन, एक टन खा लिया है तब उसे ग्लूकोज पीना पड़ेगा, ऐसे मैंने याद कराया हुआ है इसको। ठीक है, तो ग्लूटन का मतलब क्या होता है? पेटू या खाऊ हिंदी में बोलते हैं। अब आपके पास तीन और ऑप्शन बचते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, मतलब ऐसा पर्सन जो बेईमानी तरीके से प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है, टू बी होने का, समथिंग एल्स कुछ, मतलब वो चीज़ है नहीं लेकिन वो दिखावा करेगा कि वो है, वो दिखाएगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन वो रहेगा एकदम गरीब। इम्पोस्टर, ढोंगी हिंदी में बोलते हैं। ग्लूटन मतलब बता दिया, वन हु इट्स टू मच। हाइपोकांड्रिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइपोकांड्रिक का मतलब होता है रोग भ्रमी, यानी जिसको भ्रम हो गया है कि उसको रोग हो गया है।
अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, मतलब उसको लग रहा है कि उसको बहुत सारी बीमारियां, लेकिन बीमारियां वास्तव में है नहीं, तो उसको हाइपोकेंड्रिक कहते हैं। और इंटेस्टेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं बिना वसीयत के मरा हुआ। वन डाइज विदाउट विल, यानी ऐसा पर्सन जो बिना विल मतलब वसीयतनामा के मर जाए, उसको हम इंटेस्टेट कहते हैं। ऐसे आदमी की आत्मा भटकती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बात को घुमा घुमा करके बोलना क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुमुलेशन। सर्कुमुलेशन का मतलब होता है मेन टॉपिक को छोड़ करके घुमा घुमा कर बातें करना, सर्कुमुलेशन कहलाता है। ठीक है, बाकी सेंटीपेड, कोरिसियन और कंसेंट्रिक बता देता हूं मैं आपको। देखो सेंटीपेड का मतलब हिंदी में होता है कन खजूरा। क्या होता है? कन खजूरा। कन खजूरा क्या होता है जानते हैं? कन खजूरा एक ऐसा क्रीचर होगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, और इसके बहुत सारे पैर रहेंगे ऐसे, और जब चलता है तो एकदम इसकी बॉडी जो है इधर मतलब स्लाइटली बेंड होती रहती है, तो इसको कन खजूरा बोलते हैं। कन खजूरा के लिए क्या बोला? अ स्मॉल इंसेक्ट विद अ लॉन्ग थिन बॉडी एंड वेरी मैनी लेग्स, मतलब उसके बहुत सारे टांगे रहेंगी, एक पतला सा बॉडी रहेगा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, सेंटीपीड, कन खजूरा। सर्कुमुलेशन का मतलब बता दिया, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर अ फ्यू आर नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना जब बहुत कम की जरूरत है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कि ओम का नियम क्या? अब ओम का नियम तुम छोड़ करके कुछ और मतलब दुनिया भर की बात बताना शुरू कर दिए, लेकिन ओम का नियम नहीं बता रहे हो, तो जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसको नहीं बोल रहे हो, फालतू की वर्ड ज्यादा बोल रहे हो, इसको बोलते हैं सर्कुमुलेशन। कोरेसियन का मतलब क्या होता है? यूज आप फोर्स टू गेट समवन एग्री टू समथिंग, मतलब जबरदस्ती किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए सहमत करा लेना, कोरेसियन कहलाता है। और कंसेंट्रिक मतलब जानते हैं? कंसेंट्रिक का मतलब होता है समकेंद्री। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये सर्कल खींचा गया, तो इसका ये सेंटर होता है, एक इसी सेंटर को मानते हुए एक और हम सर्कल बना दें, तो ये क्या कहलाएगा? दोनों ये कहलाएगा कंसेंट्रिक, संकेंद्री बोलते हैं। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्किल आर स्फीयर, मतलब किसी सर्किल या स्फीयर का जो कॉमन सेंटर होता है उसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, मतलब एक वृद्ध अविवाहित महिला क्या कहलाएगी? बूढ़ी महिला। तो देखो एक है इसका आंसर डायरेक्ट बताते हैं। देखो स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है? वैसे स्पिंस्टर का मतलब होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जो पुरुष होते हैं जब शादी नहीं करते तो उनको बैचलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैचलर। लेकिन जो महिलाएं शादी नहीं करती हैं उनको बोलते हैं स्पिंस्टर। तो यहाँ पर यही बात बोला है कि जो महिला शादी नहीं की है तो उसको हम स्पिंस्टर ही बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं मैसोचिस्ट और सेप्टागेरियन और स्नाइपर। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बी नहीं होगा, ये गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्पिंस्टर। ठीक है, तो मैसोचिस्ट का मतलब क्या होता है? मैसोचिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं बहुत मतलब बेकार शब्द यूज कर सकते हैं, नीच टाइप का। समवन हु ऑब्टेन प्लीजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, मतलब किसी को जब पनिशमेंट मिलता है, जैसे तुमको वो दुख में देखेगा तो उसे बड़ी खुशी मिलेगी, वाह कितनी खुशी मिले। किसी की टांग कट जाए, खून बहता रहे, ऐसे गिरता रहे, उसको देख करके बड़ा सुख मिलेगा, इसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। तो ऐसे आदमी को हिंदी में नीच ही तो बोलेंगे ना। मैसोचिस्ट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को दुख में देख करके दुख से वो खुशी प्राप्त करता है, उसको मैसोचिस्ट बोलते हैं। सेप्टागेरियन का मतलब क्या होता है? सेप्टागेरियन का मतलब होता है 70 वर्ष का। अ पर्सन बिटवीन एज ऑफ 70 एंड 79, मतलब 70 से 79 के बीच में जो एज होती है उसको सेप्टागेरियन कहते हैं। और इस स्नाइपर, स्नाइपर मतलब जानते हैं? स्नाइपर मतलब जैसे अगर आप गेम वोम खेले होंगे तो बहुत दूर से मतलब निशाना लगाया जाता है। स्नाइपर AWM लेकर के एकदम दूर 8x का स्कोप लगा के मारेंगे, खोपड़ी फट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्नाइपर, मतलब दूर से एकदम छिप करके निशाना लगाते हैं। तो स्नाइपर क्या होता है? अ पर्सन हु शॉट्स एट समबडी फ्रॉम हिडन पोजीशन, मतलब जो किसी को छिपी हुए स्थान से शूट कर देता है उसको स्नाइपर बोलते हैं। और स्पिंस्टर का मतलब अ वुमन इज नॉट मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डूइंग टू वन हिम, मतलब ऐसा पर्सन जो डिटरमाइंड निश्चय कर लेता है टू टेक फुल रिवेंज, पूरा बदला लेने का, फॉर रॉन्ग डूइंग टू हिम, उसके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए वो बदला लेने का जो निश्चय कर लेता है, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिशोधी। क्या बोलते हैं? प्रतिशोधी। तो और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी। बाकी एनमिटी और निगर और पेडेंटिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनमिटी मतलब शत्रुता होता है, दुश्मनी, आप जानते हैं। द फीलिंग ऑफ हेटर्ड टुवर्ड एन एनिमी, मतलब दो लोगों के बीच में जो हेटर्ड नफरत वाली फीलिंग होती है उसको इनमिटी कहते हैं, हिंदी में शत्रुता।
और निगर, हालांकि इसको निग्रो भी बोला जाता है। तो निगर क्या होता है? निगर एक मतलब बेकार शब्द यूज किया जाता है। जैसे अमेरिका में जो काले लोग हुआ करते थे उनको निगर बोलते थे या निग्रो बोलते थे, काले लोग। अ कंटेम्पियस टर्म मतलब एक घृणात्मक शब्द यूज फॉर रिफर टू अ ब्लैक पर्सन, जो काले लोग होते हैं उनके लिए जो एक गलत शब्द यूज किया जाता है उसको निगर बोलते हैं। पेडेंटिक का मतलब क्या होता है? डिसीज दैट इज स्प्रेड ओवर होल कंट्री और होल द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरे कंट्री या पूरे संसार भर में फैल जाती है उसको पेडेंटिक बोलते हैं। और विंडिक्टिव मतलब मैंने आपको बता दिया, सोइंग मेलिशियस इल विल अ डिजायर टू हर्ट, मतलब किसी को हर्ट करने के लिए जो हमारे अंदर इल फीलिंग होगी वो विंडिक्टिव होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत काम के लिए पनिशमेंट। जब किसी व्यक्ति को गलत कार्य के लिए पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेमीज। क्या बोलते हैं? नेमीज। यानी कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो वो सजा से बच नहीं कर सकता है, गलत कार्यों के लिए वो सजा से बच नहीं सकता है, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? नेमीज यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डैंडी और प्रोडिगी और वैगन में आपको बताते हैं। देखो डैंडी मतलब क्या होता है? अ मैन हु गिव्स एग्जैगरेटेड अटेंशन टू पर्सनल अपीयरेंस, मतलब ऐसा आदमी जो अपने पर्सनल अपीयरेंस से एकदम किसी को लुभा देता है उसको डैंडी बोलते हैं। इसके लिए एक्सलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब वो बहुत बढ़िया देखने में लगता है। नेम इज मतलब मैंने आपको बता दिया। अ पनिशमेंट आर डिफीट दैट समबडी डिजर्व कैन नॉट अवॉइड, मतलब कोई ऐसा पनिशमेंट या डिफीट जिससे कोई बच नहीं सकता उसको नेम इज बोलते हैं। प्रोडिगी मतलब क्या होता है? अ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग, मतलब एक ऐसा बच्चा जो किसी चीज में अच्छा होता है उसको प्रोडिगी बोलते हैं। और वैगन मतलब आप जानते हैं, वैगन मतलब होता है गाड़ी। अ फोर व्हील्ड व्हीकल एक्चुअली पुल्ड पुल्ड बाई एनिमल आर, मतलब किसी और चीज से, कोई ऐसी चार पहिया वाला वाहन जिसे किसी एनिमल या किसी और के द्वारा पुल किया जाता, खींचा जाता, उसको हम वैगन कहते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।